नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं। श्री राम के आगमन का यह परम आनंददायक समाचार सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने प्रसन्न हो शत्रुनाशक शत्रुघ्न को आज्ञा दी। ये शत्रुघ्न नगर के प्रमुख स्थानों और यज्ञशालाओं को अद्भुत सुगंधों और पुष्पमालाओं से मनुष्य पवित्र होकर सजाए। भरत जी के आदेश को सुनकर शत्रुनाशक शत्रुघ्न ने सहस्त्रों कुली और कारीगरों को आज्ञा दी कि नंदीग्राम से अयोध्या के बीच की सड़क को ठीक करो। जहाँ कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ हो उसे भर दें और जहाँ टीले हों उन्हें छील कर एक सा कर दें। देखिए कितनी प्रिपरेशन चल रही है। सबको बोला है कि सारी यज्ञशालाएं और सब नगर को सजा दो पवित्र होकर, मतलब नहा कर। तो हमारी संस्कृति में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी त्योहार आता है तो हम पूरा जो पूजा का फेस्टिवल मनाते हैं वो पूरा नहा धो के पवित्र होके फिर सजावट करते हैं, अपने घर की पूजा करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तत्पश्चात बर्फ के समान शीतल जल से सड़क पर छिड़काव करें तथा सड़कों पर फूल और लाजा धान की खील बिखेर दें। पुरियों में उत्तम अयोध्यापुरी की सब सड़कों पर झड़ियां लगा दी जाएं और सूर्योदय से पूर्व ही नगरी के समस्त भवनों को संकलंकृत कर दिया जाए। उपयुक्त तैयारी हो जाने और प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर रानियां, अमात्य, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, प्रधान, वैश्य तथा अन्य श्रेणी के प्रमुख लोग दृष्टि, जन्यत, विजय, सुमंत्र आदि मंत्री स्वर्ण आभूषणों से भूषित सहस्त्रों मदमाते हाथियों पर सवार होकर निकले। मतलब सब श्री राम को अब लेने जा रहे हैं शायद। धर्म के मर्मज भरत जी अपने सिर पर श्री राम की चरण पादुकाएं रखे हुए श्वेत पुष्प मालाओं से सुशोभित श्वेत छाता और राजाओं के योग्य सोने की दंडी का सफेद ज्वर लिए हुए, उपवास के कारण कृश शरीर वाले, दीन तथा कषाय वस्त्र और काले मृग का चरम पहने हुए भाई का आगमन सुन अति प्रसन्न हुए और मंत्रियों को साथ लिए हुए श्री राम के स्वागत के लिए पैदल ही चल दिए। देखिए जब भावना होती है ना अच्छी वाली तो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। थोड़ी देर में स्त्री, बालक, युवा और वृद्ध सब ने एक साथ हर्ष के मारे आकाश को निनादित कर दिया कि देखो राम आ गए, राम आ गए। तब सब लोग हाथी, घोड़ों तथा रथों से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और विमान में बैठे हुए श्री राम की ओर वैसे ही देखने लगे जैसे आकाश स्थित चंद्रमा को देखते हैं। उधर श्री राम की आज्ञा पा हंसों से युक्त और अत्यंत तीव्रगामी व श्रेष्ठ विमान पृथ्वी पर उतरा। विमान के नीचे उतरने पर श्री राम ने भरत को उस विमान में बैठा दिया। राम को प्राप्त कर भरत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नम्रतापूर्वक उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। चिरकाल के पश्चात भरत को देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत जी को अपनी गोद में बैठाकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात भरत जी ने हर्षित होते हुए और अपना नाम उच्चारण करते हुए लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण और सीता को अभिवादन करने के पश्चात धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानरराज सुग्रीव को गले लगाकर कहा, हे सुग्रीव, हम 4 भाई हैं, आप हमारे 5वें भाई हुए, क्योंकि उपकार करना मित्र का और अपकार करना शत्रु का लक्षण चिन्ह है। तत्पश्चात भरत जी ने विभीषण से स्नेह सिक्त वचन कहे, हे विभीषण, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी सहायता से श्री राम ने यह कठिन कार्य पूर्ण कर डाला। तदंतर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और विनय भाव से सीता के चरण स्पर्श किए। श्री राम ने अपनी दुखिया और शोक से संतप्त माता के समीप जा उनके चरणों में शीश झुका उन्हें प्रणाम किया और उनके मन को आनंदित किया। इतने साल बाद वो अपनी माता से मिल रहे हैं, उनके चरणों को हाथ लगा रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं।
तो माता कौशल्या को भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी खुश हो रही हैं। तत्पश्चात सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी की दृढ़ता से ही ऋषियों को सुख मिला, रावण मारा गया और राम को यश मिला। कैकेयी को प्रणाम कर अन्य सब मातृ सदृश पूजनीय स्त्रियों को प्रणाम कर वे वशिष्ठ जी को प्रणाम करने गए। दूसरी ओर नगर के निवासियों ने हाथ जोड़कर श्री राम का अभिवादन करते हुए कहा, हे कौशल्या नंदन वर्धन, हे महाबाहु, आपका स्वागत हो। जिस प्रकार नागरिक लोग सहस्त्रों अंजलियों बांधे हुए खड़े थे, उस समय राम ने देखा मानो सहस्त्र कमल पुष्प खिले हुए हैं। मतलब सब ऐसे खड़े हैं, चारों तरफ से ऐसे खड़े हैं और फिर वो ऐसे कमल की तरह वो हाथ खिल रहे हैं। तो श्री राम की जो नज़र है उसमें कितना मधुरता है, कितना उनको सुख प्राप्त होता है उनके देखने के नज़रिए से, कि वो जो हाथ है वो उन्हें कमल की तरह लग रहे हैं और वो अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते हैं। उनको उन्होंने किसी दीनता की नज़र से नहीं देखा, उन्होंने अपने ही स्वागत के लिए खड़े अपने भाइयों को देखा कि वो कितने प्यार से उनके हाथ में कमल लेके उनके लिए खड़े हैं। इस स्वागत सत्कार के पश्चात धर्मज भरत ने राम की वे दोनों पादुकाएं स्वयं अपने हाथों में पकड़ी और श्री राम के दोनों चरणों में पहना दी। तदंतर वे हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, अपने स्वस्थ राज्य को जो मेरे पास इतने दिनों से धरोहर के रूप में रखा था, अब आप संभालिए। हे राम, आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ और मनोरथ सफल हुआ, क्योंकि आज मैं अयोध्या नाथ को पुनः अयोध्या में लौटाकर आया हुआ देख रहा हूँ। अब देखिए महाराज जी ने कितनी तपस्या की, 15 साल तक खड़ाऊ को अपने पास संजो के रखा, क्योंकि उसको बार बार इस चीज़ का एहसास कराना था खुद को कि मैं राजा नहीं हूँ, मेरे भाई राजा है और वही आके राज करेंगे। तो इस तरह से ही हमें अपनी मर्यादा को याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने हमें कुछ चीज़ संभालने के लिए दी है तो हम उसे संभाल के रखें, उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो उसकी ही चीज़ है और उसमें हमारा राग उत्पन्न ना हो बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है ना, हम किसी से कोई चीज़ ले आते हैं और हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भले अगले बंदे को उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन चीज़ तो वो उसकी है ना। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में कभी तो वो उस चीज़ को यूज़ करेगा। अगर उसको यूज़ ही नहीं करनी होती तो वो चीज़ नहीं लाता ना। लेकिन हम सोच लेते हैं कि अरे इसने तो मेरे को ही दे दी है ये चीज़, ये तो कभी कभार ही यूज़ करता, मैं तो हमेशा इसको यूज़ करता हूँ, तो ये तो मेरी ही होगी। कई बार हमें ये चीज़ हमें एहसास होता है कि चल छोड़ ना, वो नहीं ले लेगा। ऐसे हम करके किसी की भी चीज़ जो है उसको अपना बना के ही रख लेते हैं। ये बहुत बार होता है। जैसे कोई किसी के पास बाइक और स्कूटी दोनों है और एक बंदा सिर्फ स्कूटी चलाता है और वो उसकी बाइक लेके चला गया दूसरा बंदा, तो ठीक है भाई, तुम्हें ज़रूरत थी तुम ले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरे उसके पास स्कूटी है ना, वो स्कूटी चला लेगा, उसको बाइक देने की क्या ज़रूरत है, मेरे को दे दी, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत आपने पूरी की और फिर उसको वापस लौटा दी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको दूसरों के धन में राग उत्पन्न होने लग जाता है, जिससे आपको अभी तो नहीं बाद में दुख होगा। और किसी के हिस्से की चीज़ तो कभी भी लेने ही नहीं चाहिए। ये हमें कृष्ण और सुदामा जी से पता ही चलता है। जब सुदामा जी ने कृष्ण जी के हिस्से के थोड़े से भुगड़े खा लिए थे, चने खा लिए थे, और जिसकी वजह से उन्हें बाद में दरिद्रता को भोगना पड़ा था। इसलिए चाहे एक छोटा दाना ही क्यों ना हो, हमें दूसरे के हिस्से का लेना ही नहीं है। कई बार क्या है ना, हम लालच में आ जाते हैं। जैसे 2 भाई हैं, अब माँ बाप
एक भाई को ज़्यादा देते हैं, दूसरे को कम दे देते हैं, क्योंकि एक भाई बात मान रहा है, एक भाई बात नहीं मान रहा है। चलो, माँ ने प्यार में एक भाई को दे दिया ज़्यादा, एक को कम दे दिया, लेकिन उस भाई का फर्ज बनता है कि नहीं, अगर मेरे हिस्से में सुख ज़्यादा होगा तो ईश्वर मुझे दे देंगे, लेकिन ये जो चीज़ है मैं अपने भाई को ज़रूर दूंगा। आप ऐसे मत दो, लेकिन गिफ्ट के तौर पे या कैसे भी आप उसको वो चीज़ लौटा देनी चाहिए, ताकि आगे भी एग्जाम्पल बना रहे कि माँ ने फ़र्क कर लिया तो भाई का जो प्रेम है ना वो कभी कम नहीं होना चाहिए। अभी जब कभी भाइयों के रिश्ते में खटास होती है तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं ना कि भाई राम लक्ष्मण, राम भरत या भरत शत्रुघ्न, ऐसा प्यार होना चाहिए भाइयों में। तो अगर आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे लाइफ में तो फिर आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी या फिर उनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो वो कहाँ का एग्जाम्पल देंगे? अपने माँ बाप का एग्जाम्पल देंगे ना। तो ये सब चीज़ें हमें दूर की सोच के उनका लाभ सोच के ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बतानी चाहिए, हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया कि चलो माँ बाप ने हमें दे दिया ज़्यादा, एक बच्चे को ज़्यादा धन दे दिया, दूसरे को कम धन दे दिया, और हमने वो रख लिया, तो वहाँ पे क्या जो महिमा है ना वो धन की हो गई। और अगर आपने वो वापस लौटा दिया तो वहाँ महिमा किसकी हुई? प्रेम की महिमा हुई। वहाँ पे प्रेम बड़ा हुआ, वहाँ पे धन बड़ा था, वहाँ पे प्रेम बड़ा हुआ। लेकिन कई लोग सोचते हैं अरे कोई नहीं, वो भी कमा लेगा, उसको क्या थोड़ा सा कम मिल गया तो क्या हो गया, मैंने सेवा की है माँ की तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है ना, माँ बाप की सेवा तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। पैसों की सोच के कि मेरी माँ मुझे ज़्यादा धन दे देगी, ये सोच के मैं अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा हूँ, तो उससे नीच इंसान तो कोई है ही नहीं। आप पैसों के लिए माँ बाप की सेवा कर रहे हो, हद है आपकी। तो हमेशा प्रेम की जीत होनी चाहिए, पैसों की नहीं। जहाँ भी पैसे का मामला आए आपका मन डोलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं डोलना चाहिए। हमेशा आपको प्रेम को, अच्छे संस्कारों को जिताना है, राइट? चलिए, हे राम, आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ और मनोरथ सफल हुआ, क्योंकि आज मैं अयोध्या नाथ को पुनः अयोध्या में लौटकर आया हुआ देख रहा हूँ। आप अपने केश, धान्यशाला और गृह सेना का निरीक्षण कीजिए। आपके प्रताप से मैंने इन सब को 10 गुना अधिक बढ़ा दिया है। भारतीय वत्सल भरत को इस प्रकार कहते हुए देखकर राक्षस राजा विभीषण और वानरों की आंखों में आंसू निकल पड़े। ऑब्वियसली निकलेंगे। एक तो रावण था जिसने अपने सब भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, अपने बेटों को मौत के घाट उतार दिया युद्ध की वजह से। बेशक मारा राम और उसकी सेना ने है, लेकिन अगर रावण चाहता तो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को मृत्यु से बचा सकता था। कैसे? सिर्फ सीता ही को तो लौटाना था, लेकिन उसने नहीं लौटाया। तो एक तरफ रावण था, एक तरफ श्री राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। चारों में से किसी का भी जो त्याग है वो कम नहीं है। सबका अपना अपना त्याग है। उस समय श्री राम ने अत्यंत हर्षित हो भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उसी विमान द्वारा सेनापतियों सहित भरत के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में पहुंच श्री राम सेनापतियों सहित विमान से नीचे उतरे और भूमि पर खड़े हो गए। नंदीग्राम में पहुंचने पर केकई के आनंद को बढ़ाने वाले भरत जी ने हाथ जोड़कर सत्य पराक्रमी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महाराज, आपने मेरी माता को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य मुझे प्रदान किया था, अब उस राज्य को मैं पुनः आपको समर्पित करता हूँ। जैसे अकेले ही ढोने में समर्थ बलवान बैल के बोझ को एक बछड़ा नहीं ढो सकता, वैसे ही मैं भी इस राज्य भार को उठाने में असमर्थ हूँ।
जिस प्रकार जल के प्रबल वेग से टूटे हुए बांध को बांधना कठिन है, उसी प्रकार चारों ओर से खुले हुए राज्य के छिद्रों को बंद करना मेरे लिए संभव नहीं है। देखिए, अब कई लोग सोचते हो कि अरे भरत को राम ने परमिशन दे दी थी राजा बनने की, तो वो क्यों नहीं बना? तो इसलिए नहीं बना, अगर वो बन जाता तो बाद में लोगों के मन में ये शंका पैदा हो सकती थी कि क्या पता भरत ने अपनी माँ को कहा हो, राइट? तो अपनी इंटेंशन साफ करने के लिए, अपना जो दिल की बात लोगों तक प्रूव करने में तपस्या लगती है। या फिर अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमें किसी को कुछ प्रूव करना ही नहीं है, राइट? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जो पर्सनल छोटी छोटी बातें हैं उनमें हमें नहीं करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक समाज में जो राजा होता है ना, उसकी कुछ भी बातें पर्सनल नहीं होती हैं, उसकी सारी बातें सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि वो एक राजा है और उसके ऊपर भार होता है पूरी प्रजा को अपना एग्जाम्पल दे के उनको प्रेरणा करना, उनको प्रेरित करना। तो इस वजह से भरत जी ने ये स्टेप उठाया, और जो कि बहुत ही अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।